आइए दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर आज पूरे दिन की सभी खबरों पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से बड़ी घोषणाएं और बड़े ऐलान निकल कर आ रहे हैं। क्या कुछ अपडेट हैं कोरोना से जुड़ी 13 बड़ी खबरें यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सबसे पहले एक दुख भरी खबर दोस्तों की पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती को भी कोरोना हो चुका। केदारनाथ यात्रा से लौट करके उन्होंने टेस्ट करवाया था तो वो कोरोना वायरस से पॉजिटिव निकली। जी हाँ, पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती जिन्होंने उत्तराखंड में खुद को क्वारंटीन भी किया हुआ, उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उमा बीते दिनों पहाड़ की यात्रा पर गई थी। उन्होंने केदारनाथ में दर्शन करते हुए वीडियो भी डाला था। कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी उन्होंने खुद ही ट्वीट करके दी है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उमा भारती ने ऋषिकेश और हरिद्वार के बीच स्थित वंदे मातरम कुंज में खुद को क्वारंटीन किया हुआ। उमा भारती ने देर रात ट्वीट करके लिखा कि मैं आपकी जानकारी के लिए डाल रही हूँ कि मैंने अपनी पहाड़ यात्रा की समाप्ति के अंतिम दिन प्रशासन को आग्रह करके कोरोना टेस्ट की टीम को बुलवाया क्योंकि मुझे 3 दिन से हल्का बुखार था। मैंने हिमालय में कोविड के सभी विधि निषेध एवं सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि रूल्स वगैरह का सबका पालन किया, फिर भी मैं कोरोना पॉजिटिव कैसे निकली हूँ। तो कुछ मसला चल रहा है, जल्द हम उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। चलिए इसी बीच अगली खबर देख सकते हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना ने 1124 लोगों की जान ले ली है। संक्रमण की दर 1.57% बढ़ी है। जी हाँ, भारत में आज की ताजा कोरोना के आंकड़ों की अगर बात करें ना दोस्तों, तो पिछले 24 घंटों के दौरान 88,000 से भी ज्यादा नए संक्रमित केस देखे गए और उसके बाद अभी कुल संक्रमित केस की संख्या 59,92,000 यानी कि तकरीबन 60 लाख के लगभग हो चुकी है, जिसमें से 9,56,000 एक्टिव केस यानी कि सक्रिय जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 49,41,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। इस वायरस के चलते भारत में मरने वालों की कुल संख्या 94,503 से भी ज्यादा हो चुकी है। चलिए साथ ही अगली खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कोरोना संकट से निकलने में दुनिया की मदद करेगा भारत। वहीं ओवैसी ने तंज मारा कि पहले घर में चिराग बाद में वगैरह कुछ ये पॉलिटिकल बातें चल रही है कोरोना के ऊपर भी, क्योंकि दोस्तों कल ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कोरोना काल में किसानों ने दिखाया दमखम। पीएम मोदी ने सफल किसानों की कहानी भी सुनाई थी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि गांव, किसान और देश का कृषि क्षेत्र आत्मनिर्भर भारत के आधार हैं तथा ये जितने मजबूत होंगे आत्मनिर्भर भारत की नींव भी उतनी ही मजबूत होगी। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम में भी ये चीजें पीएम मोदी ने कही थी, शुरुआत में आपको पता होगा। और ऐसे में आकाशवाणी पर मासिक रेडियो का कार्यक्रम मन की बात की 69वीं कड़ी में अपने विचार व्यक्त करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के कठिन दौर में कृषि क्षेत्र और देश के किसानों ने फिर अपना दमखम दिखाया है। उन्होंने कहा दोस्तों कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो जमीन से जितना जुड़ा होता है वह बड़े से बड़े तूफानों से भी उतना ही अधिक संघर्ष कर सकता है। कोरोना के इस कठिन समय में हमारा कृषि क्षेत्र, हमारा किसान इसका जीवंत उदाहरण है। संकट के इस काल में भी हमारे देश के कृषि क्षेत्र ने फिर अपना दमखम दिखाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का कृषि क्षेत्र, हमारे किसान और हमारे आत्मनिर्भर किसान भाई लोग के जो गाँव है वो आत्मनिर्भर भारत का आधार है। ये मजबूत होंगे तो आत्मनिर्भर भारत की नींव भी मजबूत होगी। पीएम मोदी ने हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात के कुछ सफल किसानों का तथा किसान समूहों का जिक्र करते हुए कहा कि बीते कुछ समय में कृषि क्षेत्र में खुद अनेक बंदिशों से आजाद किया है किसानों ने और कुल मिलाकर के कृषि को अब किसान भाई लोग भी बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं, तो अच्छी बात है ना। चलिए अगली खबर है, अमेरिकी डॉक्टरों ने ढूंढा कोरोना का इलाज। करीब 100% मरीजों की जान बचाने का दावा किया जा रहा। जी हाँ, आपको यकीन नहीं होगा लेकिन दोस्तों ये 101% सही खबर है। दरअसल मसला क्या मैं आपको बताता हूँ। अमेरिका के फ्लोरिडा के डॉक्टरों ने कहा दोस्तों की उन्होंने कोरोना वायरस बीमारी का एक इलाज ढूंढ लिया और यहाँ तक कि डॉक्टरों का यह भी कहना कि ये नया ट्रीटमेंट करीब 100% सफलता देने वाला है। अमेरिका के फ्लोरिडा के एडवेंट हेल्थ हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का कहना है कि उन्होंने 4 तरह की दवाइयों को मिलाकर एक थेरेपी तैयार की जिसका नाम है ICAM। इस थेरेपी को इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लक्ष्य के साथ तैयार किया गया है। Fox 35 Orlando.com में छपी रिपोर्ट के मुताबिक नई थेरेपी को तैयार करने वाले डॉक्टर्स ने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के साथ साथ फेफड़ों को इन्फ्लेमेशन से बचाने का ख्याल भी रखा है। फिलहाल नई थेरेपी का क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया जा रहा है और डॉक्टरों को सकारात्मक रिजल्ट की उम्मीद है। देखते हैं दोस्तों कि आखिर इस नई मिक्सचर वैक्सीन का नया क्लिनिकल ट्रायल का रिजल्ट आखिर कैसा हमें देखने को मिलता है। अपडेट तो मैं आपको बताऊंगा ही DLS न्यूज के ऊपर। वैसे मैं आपको बता दूं कि ट्रायल के दौरान अगर ICAM थेरेपी सुरक्षित और प्रभावी साबित होती है ना तो बिना हॉस्पिटल में भर्ती किए भी ICAM से कोरोना मरीजों का इलाज किया जा सकता है। आपको बता दें अब तक कोरोना की एक भी ऐसी दवा नहीं ढूंढी जा सकी जो कि ज्यादातर गंभीर मरीजों की जान बचा सके, लेकिन इस ICAM पर अब डॉक्टरों का विश्वास टिका है। दुनिया भर में इस वक्त कई दर्जन कोरोना वैक्सीन का ट्रायल भी किया जा रहा है, लेकिन कई एक्सपर्ट ये भी कह चुके कि सिर्फ वैक्सीन के जरिए कोरोना महामारी का खत्म करना आसान नहीं है। वैक्सीन हर व्यक्ति को सुरक्षा दे पाए ये जरूरी नहीं है और ऐसे में एडवेंट हेल्थ हॉस्पिटल की डायरेक्टर ऑफ फार्मेसी कार्लेट नारवुड विलियम्स ने Fox 35 से कहा कि स्टडी के रिजल्ट आने के बाद हमें अगले स्टेप की जानकारी मिलेगी, लेकिन उन्होंने कहा कि ICAM मरीजों को गंभीर बीमारी से होने से भी बचा सकता है। तो ये वाकई में डॉक्टर्स लोगों का कॉन्फिडेंस तो काफी अच्छा लग रहा है। अब देखते हैं आखिर और आगे क्या अपडेट आता है। फिलहाल अगली खबर देखिए, हिमाचल में 7 और कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। विधायक समेत 282 नए पॉजिटिव मरीज पाए गए।
जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में शनिवार रविवार तक में 7 और कोरोना संक्रमितों की मौत की खबर है। 70 वर्षीय बुजुर्ग के अलावा 45 और 60 वर्ष की 2 महिलाओं ने भी दम तोड़ा। दोनों मृतक महिलाएं ऊना जिले के गनारी की निवासी थी। तो ये हिमाचल में आंकड़ा चल रहा। और इसी बीच अगली खबर है दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर एक लाइव अपडेट आप देख सकते हैं कि कोरोना को गंभीर होने से रोक सकता है विटामिन डी, मौत का खतरा भी इससे कम हो जाता है। जी हाँ, आखिर विटामिन डी के स्रोत क्या आपको जरूर जानना चाहिए और कोरोना काल में आपको ज्यादा से ज्यादा विटामिन डी लेना चाहिए। वैज्ञानिकों के रिसर्च में पता चला दोस्तों कि विटामिन डी कोरोना से रोकने में कितना मददगार है। ये जरा समझिए आप, वैज्ञानिक रिसर्च आखिर इस पर क्या कहती है। दरअसल कोरोना संक्रमण को गंभीर होने से रोकने में विटामिन डी की भूमिका सामने आई है। वैज्ञानिकों ने स्टडी में पाया दोस्तों कि विटामिन डी का पर्याप्त स्तर होने से किसी रोगी में कोरोना के चलते गंभीर जटिलताओं और मौत का खतरा कम हो सकता है। इस माह के शुरू में एक अन्य अध्ययन में पाया गया था कि विटामिन डी की कमी के चलते कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। विटामिन डी एक हार्मोन है जिसकी उत्पत्ति हमारी त्वचा सूर्य की रोशनी के संपर्क में आने पर करती है। सिंपली दोस्तों, विटामिन डी का स्रोत क्या है? आप धूप में बैठ जाओ आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा, जितना भी आपको अच्छा लगता है, शूट खाता है, बस दैट्स एनफ। विटामिन डी अगर आपको भरपूर चाहिए, आप थोड़ा धूप में घूम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये शरीर में कैल्शियम और फास्फेट की मात्रा को नियंत्रित करने में मदद करता है, जो हड्डियों, दांतों और मांसपेशियों को स्वस्थ रखने के लिए बेहद जरूरी है। PLOS 1 पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार अस्पताल में भर्ती किए गए उन कोरोना रोगियों की हालत बिगड़ने और मौत के खतरे में उल्लेखनीय कमी पाई गई जिसमें विटामिन डी का पर्याप्त स्तर था। तो कुल मिलाकर के साइंस की रिसर्च में भी ये प्रूव हो चुका है, विटामिन डी आपको काफी रोगों से बचा सकता है और यहाँ तक कि आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ज्यादा मजबूत भी रखता है विटामिन डी। ये निष्कर्ष 235 रोगियों पर किए गए एक अध्ययन के आधार पर निकाला गया। इन कोरोना रोगियों के रक्त के नमूनों में विटामिन डी के स्तर को मापा गया था। जिन पीड़ितों में विटामिन डी का स्तर कम रहा ना, उनमें गंभीर रूप से संक्रमण पाया गया और ऐसे पीड़ित अचेत रहे, सांस लेने में काफी तकलीफ का सामना भी करना पड़ा। वहीं विशेषज्ञों की माने तो इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए विटामिन सी और डी का ज्यादा सेवन करना चाहिए। अमेरिका की बोस्टन यूनिवर्सिटी के प्रमुख शोधकर्ता माइकल एफ होलिक ने भी कहा कि यह अध्ययन इस बात का प्रत्यक्ष साक्ष्य मुहैया करा था कि शरीर में विटामिन डी की पर्याप्त मौजूदगी से जटिलताओं को कम किया जा सकता है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि विटामिन डी आपको नेचुरली मिल रहा है, प्राकृतिक रूप से। 1 रुपया भी आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है, कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, या कहीं पर भी घर पे ऐसा नहीं कि आप ये मिला के ये बना के ये मिला के ये रेसिपी बना के ये खाओ तो आपको विटामिन डी से भरपूर मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओनली धूप में बैठना और विटामिन डी भरपूर है, दैट्स नेचुरली फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रहा है। तो जरूर आप इसे यूज कीजिए। विटामिन डी वाकई में काफी इंपॉर्टेंट है वैज्ञानिक रिसर्च के मुताबिक, ठीक है ना। चलिए साथ ही अगली खबर देख सकते हैं कि कोरोना के चलते गुजरात में नहीं होगा नवरात्रि महोत्सव, गरबा आयोजन पर भी रोक रहेगी। दरअसल गुजरात सरकार ने फैसला लिया दोस्तों कि इस साल नवरात्रि पर किसी भी प्रकार के आयोजन का पर्व का कार्यक्रम नहीं रखा जाएगा। शारदीय नवरात्रि अगले महीने 17 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक रहेंगे। वैसे युवाओं के बीच इस त्योहार को लेकर बड़ा क्रेज रहता है, वे हर साल इसका बेसब्री से इंतजार भी करते हैं। हालांकि गुजरात में इस साल नवरात्रि महोत्सव धूमधाम से सेलिब्रेट नहीं किया जाएगा, क्योंकि नवरात्रि के शुभ अवसर पर गुजरात के असली रंग की पहचान होती है। वाकई में गुजरात में बड़े ही धूमधाम के साथ, हर्षोल्लास के साथ इसको मनाया जाता है। लेकिन इस बार दोस्तों कोरोना महामारी के कारण गुजरात सरकार ने फैसला लिया है कि राज्य में इस साल नवरात्रि महोत्सव का आयोजन नहीं किया जाएगा। दरअसल कोरोना की महामारी में गुजरात में अब तक करीब 1.25 लाख मामले सामने आ चुके हैं और ऐसे में मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स ने भी सरकार को पत्र लिखकर गुजरात में नवरात्रि का आयोजन नहीं करवाने का आग्रह किया था। तो डॉक्टर्स को क्योंकि डर है कि नवरात्रि के आयोजन से राज्य में कोरोना का विस्फोट हो सकता है, यानी कि एकदम से और भयंकर कोरोना के बढ़े हुए मामले देखने को मिल सकते हैं, और इसीलिए गरबा के आयोजन वगैरह पर भी रोक रहेगी, यानी कि नाच गाने डांस वगैरह पर भी। सरकार की तरफ से जारी फैसले में गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा ने बताया कि इस साल राज्य में नवरात्रि का आयोजन तो नहीं होगा। आपको बता दें, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तभी से राज्य में नवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम से सेलिब्रेट करने की परंपरा चली आ रही है। सरकार के इस फैसले के बाद राज्य के बड़े गरबा आयोजकों ने भी इस साल गरबा आयोजन करने से इनकार कर दिया। छोटी सोसाइटीज या फ्लैट्स में ही लोग मां दुर्गा की पूजा का आयोजन कर सकेंगे। हालांकि इस दौरान भी लोगों को मुंह पर मास्क लगाना और प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये सरकार की तरफ से अच्छा फैसला है वाकई में। इसी बीच एक अच्छी खबर देखिए आप कि क्या भारत में गुजर चुका कोरोना का पीक। डेली केस के औसत में लगातार 9 दिन से गिरावट देखी जा रही है। जी हाँ, ये इनडायरेक्टली देखा जाए दोस्तों तो भारत के लिए अच्छी बात है कि डेली कोरोना के जो एवरेज केसेस है ना, उनमें रोजाना गिरावट आ रही है, ठीक है ना। देखिए जरा रिसर्च आखिर क्या कहती है। भारत में पिछले 9 दिन से रोज आने वाले मामलों की संख्या घट रही है। पिछले 7 दिनों में आए नए मामलों का औसत आंकड़ा भी ये बताता है कि कोविड का ग्राफ नीचे आना। महामारी शुरू होने के बाद 17 सितंबर से 26 सितंबर के बीच का वक्त ऐसा रहा जब लगातार गिरावट देखी गई है। वह भी तब जब टेस्ट का 7 दिन पर औसत 17 सितंबर को 10 लाख से भी बढ़कर 25 सितंबर को 11.2 लाख हो गया, यानी कि ज्यादा टेस्ट के बावजूद केसेज के औसत में बढ़त नहीं हुई है। 17 सितंबर को डेली केसेज का औसत 93,199 था, जो कि महामारी शुरू होने के बाद का सबसे ऊंचा आंकड़ा है। यूरोपियन सेंटर फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ECDC के पास मौजूद डेटा के अनुसार तब से यह लगातार कम हो रहा है। इससे पहले भी लगातार गिरावट देखी गई, मगर वह 2 दिन से ज्यादा नहीं टिकी थी। अब ऐसे में यह मानना बिल्कुल सही
नहीं होगा दोस्तों कि भारत में कोरोना का पीक निकल चुका है, समझ रहे हो ना, क्योंकि फिर विस्फोट कोरोना का और भी ज्यादा हो सकता है। हालांकि ये मामले कम आ रहे हैं तो ये हमारे भारतीयों के लिए अच्छी बात है, खुशखबरी है, लेकिन इसके पीछे आप यूं ना समझे कि अब बस कोरोना खत्म हो गया भारत से, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी गलतफहमी ना पालें आप, क्योंकि अभी भी कई सारे बड़े बड़े नेता नगरी के लोगों के भी मौत हो रही कोरोना के चलते हैं। आपके आसपास भी आपने देखे होंगे कई सारी जान पहचान वाले यंग ब्लड लोग भी कोरोना के चलते मर रहे हैं। तो आपको ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, मास्क लगाए रखें, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और खुद का परिवार का ध्यान रखें और खास करके छोटे बच्चे बच्ची और बड़े बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर के कोरोना अपडेट्स मुख्य समाचार का वीडियो यहीं फिनिश होता है। आप मुझे अभी का भी कमेंट करके बताओ कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि पर्टिकुलर में आपके स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आने वाले समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फटाफट से, और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।